11 अच्छा, तक कर आकांक्षा लिए थे उस दिन क्वेश्चन। नहीं थी। ओके ठीक है। आकांक्षा, मैंने एक पीडीएफ और भी शेयर किया है, आप मम्मा की हेल्प से उसको ट्राई कर लेना, फिर जो डाउट होगा मुझे बता देना। ओके ओके मैम। ठीक है। अश्विना का डाउट है वो मैं करवा देती हूँ आपका। 18th और 1920 जो आपका क्वेश्चन है वो बोला गया है, देयर इज ए लॉस ऑन सेलिंग एन आइटम इन ₹500 इफ दिस आइटम वाज सोल्ड इन ₹800। अगर आप एक आइटम को बेचते हो 500 रुपए में तो आपको जो है लॉस होता है। फर्स्ट लाइन में यही लिखा है कि अगर आप 500 रुपए में एक कोई आइटम है आपकी उसको बेचते हो तो आपको लॉस होता है। अगर उसी को आप 800 रुपए में बेचते हो देन द शॉपकीपर वुड गेट 3 टाइम्स द प्रॉफिट फ्रॉम द लॉस अर्लियर। तो जो शॉपकीपर है 500 रुपए की बेचने पे उस आइटम को उसको लॉस होता है, लेकिन अगर उसी आइटम को वो 800 रुपए की बेचेगा तो उसको पहले जितना लॉस हुआ था उसका 3 गुना उसको प्रॉफिट हो जाता है। लाइन समझ आई? यस मैम। समझाओगे मैम, आपकी आवाज कट हो रही थी। मैं ये बोल रही हूँ फर्स्ट लाइन में लिखा गया है 500 रुपीज की जब वो इस आइटम को बेचता है तो उसको लॉस हो रहा है, लेकिन इसी सेम आइटम को अगर वो 800 रुपीज की बेचेगा तो जितना उसको पहले लॉस हुआ था ना बच्चे, उसका 3 गुना प्रॉफिट हो जाता है उसको 800 पे बेचने पे। ठीक है? यस मैम। अब आपको बोला है कि आपने वो प्रॉफिट निकालना है। नहीं, व्हाट इज द क्या ये प्राइस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस आइटम। आपको जो है वो उस आइटम का प्राइस निकालना है कि एक्चुअल में उसका प्राइस कितना है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सीपी के बारे में कोई बात हुई नहीं है तो सीपी मैं अपनी मर्जी से मान लेती हूँ कि वो आपके पास एक्स के बराबर है। लेट कॉस्ट प्राइस या सीपी, आपको जो मर्जी लिखना है आप लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने। अब आपको इन्होंने बोला है कि 500 का जब वो बेचता है तो उसको लॉस होता है। लॉस होता क्या है आपके पास? लॉस होता है बच्चे, लॉस क्या होता है मैम? लाभ। लॉस क्या होता है? मैम हानि। मैम तो हानि। जो हानि होती है आपकी, लॉस को निकाला कैसे जाता है? सीपी माइनस में एसपी। यस मैम। तो मतलब सीपी आपके पास एक्स है तो एसपी इन्होंने 500 रुपए का ही बोला था कि 500 रुपए का बेचेंगे तो उसको लॉस होएगा। ठीक है? यस मैम। ओके। अब नेक्स्ट लाइन जो इन्होंने बोली थी उसमें नेक्स्ट लाइन जो बोली गई है उसमें बोला है कि अगर वो 800 रुपीज का इस आइटम को बेचता है तो उसको पहले जितना लॉस हो रहा था उससे 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं सिर्फ पहले प्रॉफिट वाला कंसेप्ट निकाल लेती हूँ कि प्रॉफिट कितना हुआ उसको। तो अगर प्रॉफिट की बात करनी हो तो आपके पास प्रॉफिट होता है बच्चे एसपी माइनस में सीपी के बराबर। ठीक है? यस अब मैम। बेच वो 800 रुपए की रहा है उस आइटम को। प्लीज माइक बंद रखना, जहां समझ नहीं आएगा वहां पे पूछ लेना, लेकिन आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। ठीक है? अब वो इस स्टेप में 800 रुपीज का उस आइटम को बेच रहा है और सीपी तो आपके पास वही सेम चल रहा है एक्स के बराबर। ठीक है? यहां तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब आपको जो बोला गया है ना बच्चे, आपको बोला गया है जब वो 800 रुपीज पे उसको बेच रहा है तो आपको जो है वो 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। जितना उसको पहले लॉस था उसका 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है इतने पे बेचने पे। तो लॉस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट के बराबर होगा। ठीक है? यस मैम। स्टेप क्लियर हुआ? यस मैम। प्रॉफिट आपने खुद निकाला है तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 इंटू में 800 माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉस। आपके पास कितना है? लॉस है एक्स माइनस 500 के बराबर। वहां से वैल्यू को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट का मतलब सबको पता है, आपको मल्टीप्लाई होता है। तो 3 यस मैम। इंटू 800 माइनस का साइन है 3 इंटू में आपका एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स माइनस 500। किसी को स्टेप में डाउट है? नो मैम। 8 3 जा कितना होता है बच्चे? 24। साथ में 2 जीरो हैं लगा दी आपने। माइनस का साइन 3x इज इक्वल टू एक्स माइनस 500। कोई डाउट है प्ले? नो मैम। ओके। अब अपनी वेरिएबल वाली वैल्यू को एक साइड कर लो, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड कर लो। मैं इधर ही अपनी कांस्टेंट वैल्यू रख लेती हूँ तो ये आएगा पॉजिटिव में 500 आपका, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड जाएगी वैल्यू। माइनस का 500 है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का अपोजिट होता है प्लस।
और प्लस का अपोजिट होता है माइनस, तो आपके पास आएगा x, यहाँ पे माइनस का 3x है, जब वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3x। दोनों को ऐड करके देख लो, 24 में 5 ऐड करते हो कितना आता है आपका, 29। यस और मैम। 3x में 1x, जिसके साथ कुछ नहीं होता, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं होता, उसके साथ हमेशा 1 होता है आपका। तो 3x प्लस 1x आपके पास कितना, 4x के बराबर आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 2900 डिवाइडेड में आपका 4, 4 के साथ 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा कितना होता है 28। 725। एक कैरी बच गया, वो आगे जुड़ जाएगा, 7 2 4 2 जा 8, 2 बचा 20 हुआ, 4 5 जा 20, तो आपके पास x आ गया 725 के बराबर। और मैंने x लिया था आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस लिया था मैंने x के बराबर, तो आपके पास आ गया 725 के बराबर। ठीक है, यस मैम। मैम 725 ये भी निकला है, हमारी डी ऑप्शन है। गुड इवनिंग, क्लियर हो गया। मेरे को 20 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा समझ। 19 हो गया क्लियर। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका 20th क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका जो 20th क्वेश्चन था वो था, अगर आपके पास 11 पेंसिल को आप खरीदते हो 10 रुपए का, if 11 pencils are bought for rupees 10 and are sold at the rate of 10 pencil for rupees 11, then profit percentage, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हो। सिंगल एक का प्राइस निकालना है, पहले कॉस्ट प्राइस। 11 पेंसिल को अगर आप 10 रुपीस के हिसाब से खरीद रहे हो, मतलब तो एक पेंसिल कितने की आएगी, 10/11 के बराबर। ठीक है, यस मैम। 11 पेंसिल आप 10 के अकॉर्डिंग खरीदो, मतलब एक सिंगल पेंसिल आपको मान के चलो कि 10 के बराबर 10 रुपए की मिल रही है, तो 11 कितने की नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, आपको बोला गया है कि आपको जो 11 पेंसिल है वो 10 रुपीज की मिल रही है। 11 पेंसिल, 11 पेंसिल आपको 10 रुपए की मिल रही है, तो आपको अगर सिंगल एक पेंसिल का प्राइस बताना होगा, यानी किसी भी अगर आपको बताना है, तो आप उसको 10/11 बोल सकते हो। मैंने ये बोला, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट प्राइस जो है आपका 11 पेंसिल का वो 10 रुपए के बराबर है। यहां तक ठीक है, ये लाइन गिवन है आपके पास, मैंने इसमें कुछ नहीं अपनी तरफ से लिखा है। ठीक है, बोलो। यस अब सिंगल एक पेंसिल का प्राइस आपको बताना होगा तो कितना हो जाएगा, 10/11 नहीं होगा। यस मैम। अब सेलिंग प्राइस आपको बताना है एक का, तो कितना होगा, 10 पेंसिल 11 रुपए की आ रही है, तो एक सिंगल पेंसिल 10 पेंसिल को आप 11 रुपए की बेच रहे हो, तो एक सिंगल पेंसिल को कितने की बेचा होगा, 11/10 के बराबर। ठीक है, यस मैम। तो ये आएगा 11/10 के बराबर। अब आपके पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है आपके पास। अब प्रॉफिट होता क्या है आपके पास, इसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है, तो प्रॉफिट होगा क्या, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में आपका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास है और ये है 10/11। इसको प्लीज सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आंसर आता है, फ्रैक्शन में ही वैल्यू को बताना, फटाफट बताओ कितना आ रहा है। माइनस करना है ना। फ्रैक्शन को सॉल्व करके बताओ मुझे, फ्रैक्शन में ही आंसर बताना, डेसिमल में नहीं बताना। हो गया, हम कर रहे हैं। डन मैम। बाकी बच्चों का एलसीएम कितना है, कितना है लास्ट में आपका आंसर, इसको सॉल्व करो। मैम 20th क्वेश्चन का मैंने लास्ट वाला आंसर नहीं पूछा है आपसे, मैंने पूछा है एलसीएम निकाल के कितना निकाला आपने, एलसीएम सॉल्व करके कितनी वैल्यू आई। मैम इसका आया 1/110।
वन अप कैसे आया? 11 11 जा 121 होता है, 10 10 जा 100 होता है आपके पास, तो ये तो 21/110 आना चाहिए था। यस जब आपने इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 110 लिखा आपने, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता सामने। यस मैम। अब आपके पास प्रॉफिट आ गया एक पेंसिल का, आपको तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो वो होता है आपके पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई में आपका 100। ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है। 21/110 होल डिवाइडेड बाय सीपी आपके पास था 10/11 मल्टीप्लाई 100। अब देखो बच्चे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगी। जैसे कि आपका ये 10 है तो वो नीचे ही रहेगा, तो मैं उसको 110 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ आगे, ठीक है। और जो आपका उसके नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाती है। फ्रैक्शन आपकी इंटरचेंज होती है जब आप उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में करते हो डिवाइड से, समझे? यस मैम। मल्टीप्लाई में है आपका 100, इसकी डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट गई, 11 के साथ आपका 11 कट गया, आंसर इज 21%। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, 21% आपका आंसर है। कोई डाउट है? नो मैम। मैम। चलो, अब जो था हमारा नेक्स्ट पीडीएफ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, सेकेंड जो करते हैं बंद, नेक्स्ट पीडीएफ आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला है, और ये मैंने जेएनवी का पीडीएफ आपके साथ शेयर किया है कि जेएनवी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो कल मैंने पीडीएफ शेयर किया था उसमें कोई डाउट है अश्विना? नो। और आपको सम्राट? नो मैम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका बताओ मुझे करके, व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6600 इन 4 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बोला क्या है पहले तो वो समझाओ मुझे। मैम इसमें व्हाट विल सम अमाउंट टू। इंग्लिश में पढ़ लिया मैंने, इंग्लिश में पढ़ लिया, आप हिंदी में मतलब समझाओ, आपको क्या समझ आया? मैम अमाउंट क्या होएगा अगर 6,600। अश्विना ने तो गलत समझा दिया, बाकी कौन समझा रहा है? आकांक्षा बताओ। यस मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन है 8% अमाउंट है, अमाउंट 8% है साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की दूर से 4 वर्ष। दूर नहीं होता, वो दर होता है, दर, दूर नहीं होता, दर होता है, रेट बोला जाता है जिसको। यस मैम। मैं कितनी क्या बोलते हैं राशि 6,600 हो जाएगी। उतना भी प्रॉपर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाना है आपको, मुझे नॉर्मल ही बताना था आपको। आपको बोला गया है व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6600 इन 4 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि आपको बोला गया है कि आपने उस सम के बारे में बताना है, उस मनी के बारे में बताना है जिसमें कि अमाउंट आपका 6600 हो जाता है 4 साल में 8% की दर पे। क्वेश्चन समझ आया? यस आपको मैम। जो है वो सम बताना है जिसमें आपका अमाउंट जो है वो 6600 हो जाता है 4 साल में 8% की दर से। पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, बट आपको गिवन है यहाँ पे अमाउंट, और लास्ट में जो मनी के बारे में पूछा गया है वो है आपका प्रिंसिपल। समझे? प्रिंसिपल है वो आपका, जो आपको लास्ट में निकालना है, लेकिन पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो जरा, निकल जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आप इसमें एक्सक्यूज मैम 6,600 क्या है? अमाउंट है बच्चे। मैं ये क्वेश्चन खुद ही करवा देती हूँ आपको। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका अमाउंट जो है वो आपके पास गिवन है 6600 के बराबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% था, और टाइम पीरियड आपके पास 4 साल के बराबर है। अब देखो, अमाउंट आपको पास गिवन है, प्रिंसिपल नहीं गिवन, सिंपल इंटरेस्ट नहीं गिवन। तो पहले तो अपना सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, वो होता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड में आपका 100। प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम पीरियड आपका 4 साल है, डिवाइडेड बाई 100। इसको आप मान के चलो कि आपका ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है यहां तक? यस। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कैरी बचा 20 हुआ, 4 5 जा 20। डाउट है बच्चे? नो मैम।
तो आपके पास थी, अगर सिंपल इंटरेस्ट देखना हो तो ये आ गया 8p प्लस 25 के बराबर, 8p अपॉन 25 के बराबर, ठीक है। यस मैम। आपको जो है अमाउंट गिवन है, अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस में आपका सिंपल इंटरेस्ट। किसी को डाउट है स्टेप में? नो मैम। प्रिंसिपल नहीं गिवन, p मान के चलो। सिंपल इंटरेस्ट आपने खुद निकाला 8p अपॉन 25 के बराबर, एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है आपका। एलसीएम 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 1 जा 25 ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 25p प्लस में आपका 8 1 जा 8p। 25 प्लस 8 कितना होता है, कौन बताएगा? मैम 33। अब एक चीज का तो मैं भूल ही गई कि अमाउंट तो गिवन था आपके पास, तो अमाउंट की जगह वो लिखो 6600 आपका चलता रहा है साथ में, क्योंकि वो गिवन है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 33p अपॉन में आपका 25 इक्वल्स टू 6600 के बराबर। यहां से 33p आपके पास कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड कर रहा है, जब दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो p कितना, 6600 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड में आपका 33। 11 के टेबल में 33 भी आता है, 11 के टेबल में आपका 66 भी आता है। 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, साथ में आपका 0 0, 3 2 जा 600। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बच्चे, प्रिंसिपल होगा 200 मल्टीप्लाई में आपका 25, 25 टू जा होते हैं आपके 50, साथ में अपने 2 0 लगा दो। ₹5000 आपके पास था उसका प्रिंसिपल, जिसको 4 साल, जो 4 साल में 8% की दर से 6600 बन गया, ठीक है। यस मैम। किसी को डाउट है क्वेश्चन समझने में तो आप पूछ सकते हो। नोट भी कर लिया सबने? मैम स्टार्टिंग से कर रहे हैं नोट। स्टार्टिंग से, ओके। क्वेश्चन को समझा करो पहले, उसमें क्या बोला है, फिर समझने के बाद सिंगल सिंगल स्टेप में सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ये नहीं कि साथ में ही सारा करने लगे और आधी कैलकुलेशन माइंड में रख ली आपने, तो उससे भी गलती होती है। धीरे करो लेकिन ठीक करो। कल संडे है, कल आपका मॉक टेस्ट होगा ना? यस मैम। एक बार हमारा ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ मॉक टेस्ट जो हुए हैं वो डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। लिख लिया बच्चे यहाँ तक? मैम यस मैम। मैम कर रहे हैं मैम, यहाँ पर पहुंची मैम, कोई बात नहीं मैम, नीचे करते मैम। p मल्टीप्लाई 8 अपॉन 25 इक्वल्स टू 8p 25। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये आपने 225 p प्लस 8p डिवाइडेड बाय 25 का इस स्टेप का क्या मतलब है, समझाओगे? इसका तो एलसीएम निकाला है ना आकांक्षा। 25 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 25 आता है आपका। फिर जब आप इसको सॉल्व करते हो, एलसीएम वाला जो स्टेप आप लगाते थे कि आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो। आपका एलसीएम मल्टीप्लाई में फर्स्ट वाली फ्रैक्शन प्लस में आपका एलसीएम मल्टीप्लाई में सेकंड वाली फ्रैक्शन, उससे भी आपका सेम आंसर आएगा जो हमने निकाला है, ठीक है। यस मैम। मैम आगे दिखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का मीन जो है वो सम्राट आप मुझे बताओगे क्या लिखा है उसमें? यस मैम।
डन। डन मैम। मैम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सम्राट, क्या बोला है आपको? उनको भी इंग्लिश में पढ़ लेते हो। अब मम्मा इसका मतलब मैम एक पर्सन था ना, मैम उसने मतलब बावरूड मतलब पर्सन की बात ही नहीं कर रही मैं, मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपसे। थर्ड पे कहाँ पहुंच गया पर्सन के पास? अभी तो फर्स्ट ही क्वेश्चन हुआ हमारा। यस मैम, ये समझ गया। In what time rupees 3500 will become 41,30,100? एक टाइम था मैम जिसमें 3,500 will become हिंदी में क्या? क्या मतलब हुआ? किसी को समझ आया? हमको टाइम निकालना है और टाइम में उसके पास रुपए थे 350। अरे क्या खुद आकांक्षा, क्या मतलब है इसका? यस मैम। मैम मैं बताऊं? नहीं, आकांक्षा। मैम इस व्हाट टाइम मैम विल बिकम का हिंदी में क्या मतलब होता है? आपको बोला गया, मैं मतलब ही समझा देती हूँ आपको। सवीना, आप भी चेक कर लेना आपका जो है। आपको बोला गया है कि आपने वो टाइम बताना है। वो टाइम क्या है आपका जिसमें कि आपका 3500 रुपए 4130 रुपए बन जाता है 6% की दर से। क्वेश्चन समझ आया? यस 3500 रुपए बन मैं जाता भी है यही आपका बोलने वाली थी। 4130। अब जो अमाउंट आपका बन रहा होता है, बन रहा मीन्स कि आपके पास एक्चुअल अमाउंट की बात हो रही है 3500 की, वो आपके पास होगा प्रिंसिपल। और जो आपका 4130 है वो आपका गिवन है अमाउंट, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जुड़ के आया है आपका। कोई अमाउंट, कोई मनी जो है वो आपकी कुछ बन के जब आ जाती है ना, तो उसको जो है अमाउंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और जो एक्चुअल मनी होती है वो प्रिंसिपल होती है आपकी। तो 3500 यहाँ पे प्रिंसिपल है, 4130 जो है वो आपका अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% है। टाइम पीरियड आपको निकालना है, लेकिन वो निकालने से पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मैम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जी जी, ऐसे ही निकालना है आपने। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो टाइम भी निकल जाएगा। क्वेश्चन को समझने का ही हेर फेर है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन समझ गए तो एक ही फॉर्मूला है, वही लगाना है आपने। और नहीं अगर समझ आए तो फिर उसी में कंफ्यूज रहोगे। इसलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, बोला क्या है। डन मैम। बाकी बच्चों का, सम्राट और आकांक्षा? मैम कर रहे हैं थोड़ा सा बच। आप तब तक नेक्स्ट देखो अपना अश्विन, अगर आपका हो चुका है तो। यस मैम। डन मैम।
सम्राट। थोड़ा सा बचा। Done, ma'am. Third question. थर्ड का Done, क्या? ma'am. डन। ओके, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आया सम्राट? मैम थर्ड ऑप्शन। 6 ईयर आया। बाकी मैं बताओ। बताऊं? मैम 3 ईयर। यस मैम, मेरा भी मेरा भी 3 क्या? ईयर। आपका 6 ईयर। कैसे आ गया सम्राट? $3500 बन जाता है आपका 4100। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में आपका इंटरेस्ट। अमाउंट गिवन है आपका 4150 30। प्रिंसिपल आपके पास है 3500, इंटरेस्ट यहां से निकल जाएगा, कितना आएगा? 0 3 4 एंड 1। नहीं 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 नहीं, 6, सॉरी 6। 11 है ना, 6 आएगा आपके पास, होगा 630 के बराबर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, वो होता है प्रिंसिपल यानी कि आपका 3500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना था? 6%। टाइम आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 100, डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गया। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास था 630 के बराबर इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई टी। अब ये जो 35 और 6 है आपका, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो दोनों ही नंबर आपके डिवाइड करेंगे। आगे कट कर लो, 6 1 जा 6, 2 डिजिट साथ लोगे 0 आएगा, 6 5 जा 30, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21। आंसर तो मेरे पास भी 3 ईयर ही आया। आपका 6 कैसे आ गया है? आपका 6 कैसे आया सम्राट? मेरा भी 3 मैम आया। आपने वहाँ पे 7 ईयर लिख दिया है। कहाँ लिखा 7 मैंने? अब मैम मेरे को लग गया मैम मेरे को आपका T7 ही लग रहा था। ओके। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है एक पर्सन ने कुछ पैसे लिए, पैसे, और जो पैसे लिए हैं उसने वो 20,000 है, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। अब उसने वापस जब किए तो वो 24,800 रुपए उसने वापस किए हैं 2 साल के बाद। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है। निकालो, बताओ मुझे। सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाला किया, बट इसमें टाइम पीरियड निकाला था, इसमें टाइम पीरियड गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। डन मैम, फोर्थ क्वेश्चन। डन। फोर्थ मैम, मेरा फोर्थ हो गया। ओके। मैम फिफ्थ की लास्ट लाइन में मनी के बाद क्या लिखा है? 888 खुद में ही 3 गुना हो जाता है।
हुआ नहीं थर्ड क्वेश्चन आपका? हेलो, यस मैम। नहीं हुआ थर्ड? ये कर रहे हैं। मैम मेरा हो गया थर्ड। ओके। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसमें प्रिंसिपल गिवन था आपका 20,000 के बराबर। 2 साल के बाद उसने पैसे वापस किए कितने? 24,800। तो वो अमाउंट हुआ आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना गिवन था? नहीं, 2 साल बोला था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, टाइम पीरियड आपका 2 ईयर के बराबर था। तो पहले तो अपना अमाउंट वाला फार्मूला लगा के सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कितना आएगा आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट आपके पास है 24,800, इसमें से माइनस करना है 20,000 को आपने। 0, 0, 8 एंड 4, 4,800 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन था जैसा आपने पीछे किया था। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100। ये आपका 4,800 के बराबर है। प्रिंसिपल 20,000 था और मल्टीप्लाई में रेट आपको निकालना है, टाइम आपके पास 2 ईयर्स है, डिवाइडेड बाई 100। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गई। 4,800 इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई R। 200 आपका यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड करेगा। 2 भी आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, तो वो भी आपका 4,800 को डिवाइड करेगा। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट गई। 2 के साथ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 के साथ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 12% के बराबर आएगा। किसी को डाउट है? नो मैम। आकांक्षा और सम्राट, अश्विना और सम्राट। मैम मैम लिखना है, मैम लिखना है। मैं स्टार्टिंग से। मैम मेरा थर्ड का सेम था। फोर्थ भी कर लिया है आपने? क्या आंसर है फोर्थ का? मैम फोर्थ का मैम 5%। वेरी गुड। मैम मैंने फिफ्थ भी कर लिया है। ओके, नोट कर लिया बाकियों ने? यस मैम। मैम सारा हो गया? मैम करने हैं। कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपको 3 मिनट का ब्रेक है। आपको अगर पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, तो आप जा सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर। यस मैम। जब हो जाएगा तो बता देना मुझे ना। डन मैम। डन, ओके। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी मैम स्क्रीन। कर रहे हैं। डन किसने बोला फिर? मैम आकांक्षा।
आकांक्षा आपका हो चुका था, आप डन क्यों बोल रहे, लिख तो